हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान बी 71 में। आज हमारी जो साधारण ब्याज का टॉपिक जो हमने पिछली वीडियो में कल से स्टार्ट करा था, आज हमारी उसका पार्ट रहेगा सेकंड। इससे पहले हम जो है इसकी एक भी साधारण ब्याज पे एक वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड इस चैनल पे कर चुके हैं। अगर किसी को वीडियो देखनी हो तो यहाँ हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हो। हमने इसमें कल जो है टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस करे थे और इसके बारे में जो बेसिक होता है वो आपको बताया था। अब जो है सॉरी, जो एचपी टैट नॉन मेडिकल में जो बचे हुए इसके क्वेश्चन आए थे 2017 से लेकर 2020 के बीच में, 2 क्वेश्चन अब इसके बच चुके हैं और 3 हम पहले करवा चुके हैं, जिनमें से एक जो है वो जेबीटी का था। क्वेश्चन उनमें से एक जेबीटी वाला क्वेश्चन था और जेबीटी का जो जून और नवंबर में जो 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ था साधारण ब्याज से रिलेटेड, वो दोनों एक ही क्वेश्चन थे। तो हमने तभी उनमें से एक ही क्वेश्चन करवाया है क्योंकि दोनों एक ही थे वो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर रहेगा 4। क्वेश्चन है, एक धनराशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, उसकी ब्याज दर प्रतिशत में है। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो था वो आया था एचपी टैट नॉन मेडिकल 2018 के एग्जाम में। ये रहेगा क्वेश्चन, एक धनराशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, उसकी ब्याज दर प्रतिशत में है। ये है, तो आप देख सकते हैं, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला एक धनराशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है। तो हमारे पास पहले तो धनराशि ही नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई धनराशि मान लेंगे। माना हमने धनराशि मानी, जो है हमने मानी धनराशि, जो मानी हमने वो है, वो मानी हमने 100। ठीक है, ये मानी हमने धनराशि। अब इन्होंने क्या बोला है कि 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से यह दुगनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में, 10 वर्षों में ये साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाएगी। ये हमें दी नहीं गई थी, हमने खुद मानी है ये 100। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखती हूँ मैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, धनराशि यानी कि मूलधन। माना हमारे पास जो है, ये ले लो आप, ये हमारे पास धनराशि है। अब इन्होंने क्या बोला है कि क्या हुआ, 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कितने, 10 वर्षों में क्या हो जाती है, खुद से दुगनी। अगर 100 का दुगना कितना हो गया, 200। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दुगनी हो गई। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, ये जो 200 आया, इसमें ऑलरेडी ये तो हमारे पास जो 100 था वो तो क्या था, धनराशि, तो मतलब मूलधन। और जो बाकी इसमें 100 और जुना, ये दुगनी हो गई है, मतलब इसमें कुछ ब्याज भी ऐड हुआ। तो कितना हुआ, 100 थी पहले, 200 बन गई, तो 100 रुपए जो है इसमें ब्याज हुआ, यानी कि ये साधारण ब्याज है हमारे पास। तो अब हमारे पास मूलधन भी आ चुका है, ये हमें पहले ही पता था, अब हमें ब्याज का पता भी लग चुका है और इसमें भी हमें दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमें क्या बोला है इधर निकालने का, उसकी ब्याज दर प्रतिशत में है। तो ब्याज दर प्रतिशत में मतलब दर हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें पता है साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा में और अपॉन में 100। ठीक है, अब अगर सीधा दर वाला फार्मूला लगाना हो तो मैं फिर आपको उससे बताती हूँ। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो साधारण ब्याज क्या आ चुका है हमारे पास, वो आया है 100, तो यहाँ लिखेंगे हम 100। अब मूलधन कितना है हमारे पास, वो भी 100 है। दर क्या है वो हमने फाइंड आउट करनी है, रेट हमने निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हमारे पास 10 वर्ष दिया गया है और ये कितना है, 100 से हम इसे डिवाइड करते हैं, इस वाले से ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, अब बचेगा हमारे पास जो है वो 100 और यहाँ क्या बच जाएगा, 10। तो इसमें जो है अभी ये हमारे पास जो दर बची है, ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में 10 भी है, तो इधर हम इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगी। देखिए, तो ये क्या थी, इधर इधर लिख देती हूँ मैं, ये कितना बचा है अब हमारे पास, ये बचा था हमारे पास अब 100 इक्वल टू दर मल्टीप्लाई में 10। तो अब क्या हुआ इस केस में, अब क्या किया, इसके बाद हमने कौन सा स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, ये बचा हमारे पास, वो वैसे ही लिखते हैं। अब क्या किया हमने, दर यानी कि रेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रेट।
तो क्या किया, अब हमने जो ये 10 मल्टीप्लाई में था, अब इसको हम जो है इधर मल्टीप्लाई में, तो पाली साइड जाके ये डिवाइडेड में हो जाएगा जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे इसको। तो अब 10 से कम 10 और 10 दाए 100, ठीक है। तो कितनी आई हमारे पास, दर आई 100, यानी कि ऐसे लिखो एक ही बात है। ये आई क्या हमारे पास, ये आ गया हमारे पास रेट इक्वल टू 10। आप देख सकते हैं यही आंसर था। ये देख सकते हैं 10% इसके लिए राइट आंसर रहेगा। अब हम आपको तरकीब बताते हैं। मैंने बोला था कि अगर आपको दर के बारे में भी पता हो, तो अब मैं दूसरे तरीके से कई दर वाला फार्मूला भी याद करते हैं। तो मैं दर वाला लिख देती हूँ, ऐसे क्या फार्मूला होता है। तो हम लगाते हैं फार्मूला, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100, ठीक है। तो अब हमें अगर सीधा दर का फार्मूला पता करना हो, कि याद रखते हैं या तो सीधा, तो ये वैसे यहाँ से ही निकल जाता है, याद रखने की से नीड ही नहीं है। तो साधारण ब्याज हमने लिखा, ठीक है। अब जो वाली साइड सिर्फ, तो ये क्या है 100 जो है, ये वाला 100 इधर जाके वाली साइड ले जाएंगे जब हम, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में था, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास मूलधन और समय, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर क्या बचा, दर। तो आपको अगर सीधा किसी को फार्मूला याद करना हो तो रेट का फार्मूला जो है ये होता है, ठीक है। अगर हमने पिछला क्वेश्चन करा जिस हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे पास जो है क्या आया था, ये मैंने आपको बताया था कि मूलधन, तो हम इधर अगर भरते हैं इसको, तो लिखते हैं साधारण ब्याज कितना आया था 100, इंटू में 100, मूलधन कितना था 100, और समय कितना दिया था हमें 10 वर्ष, तो ये दर। तो 100 से 100 कट जाए, 10 से कम 10, 10 दाए 100। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी को दर का फार्मूला लगा के ऐसे करना हो, आप ऐसे कर सकते हो, दूसरे तरीके से करना हो वैसे कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो आपको ऐसे बता दिया। अगर दर का फार्मूला आपको याद ही करना है तो आप सीधे ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, दर किसके बराबर होती है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा वैसे समझने में थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट, जब आपको एक बार समझ आ जाएगा तब तो फिर इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही। तो एक धन राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने मतलब से दुगनी हो जाती है। तो क्या बोला है हमारे पास पहले तो धन राशि नहीं दी गई है, उसको जो है हम अब सबसे पहले क्या किया, हमने उसको 100 मान लिया, ठीक है। अब क्या बोला था इन्होंने, 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, तो कितनी हुई 100, तो 10 वर्ष में कितनी होगी, दो दुगनी होगी, यानी कि 200, यानी कि उस पर ब्याज भी लगा। तो 100 तो इस हमारे पास जो हमने शुरू में लिया था वो तो पहले ही हमारे पास मूलधन था। अब क्या बचा हमारे पास 100, 100 प्लस 100, 200 से 200 हुआ ना, तभी दुगना हुआ ये। तो 100 तो मूलधन हो गया इसमें, अब बचा कितना, 200 से 100 गया तो 100 बच गया, तो वो क्या था, दुगनी तभी हुई जब उस पर कोई ब्याज लगा। तो ये 100 क्या था, ब्याज। अब जो है हमें वैल्यू पता लग चुकी है, सिर्फ दर निकालनी थी हमने, तो हमने साधारण ब्याज का फार्मूला यहाँ पे पुट करा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पे साधारण ब्याज हमारे पास 100 आया था, ये हमारे पास मूलधन 100 था, दर जो है वो हमने निकालनी है, और इसमें 10 वर्ष दिया हुआ है, और अब इसके जो है फार्मूले में नीचे भी 100 होता है, तो 100 से 100 कट गया, और कितना बचा, 100 इक्वल टू दर और मल्टीप्लाई में 10। अब इसे पाली साइड ले गए तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और 10 से जो 100 कट जाएगा, 10 से कम 10, 10 दाएं 100, और दर कितनी आ गई 10, तो ये हमें लिख दिया दर कितनी आ गई 10%, दर 10%, और रेट कितना इंग्लिश में आप देख सकते हो, सॉरी फिर से इधर से देख लीजिए, तो कितना आया था 100 इक्वल टू दर इंटू में 10 था। तो ये पाली साइड जब लेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, आपस में कट जाएंगे, तो कितना आया हमारे पास दर, दर आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे, मैंने तो बताने के लिए कर दिया। तो रेट कितना आया, यानी कि दर कितनी आई 10%, तो इसका आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा 10%, ठीक है। ये परसेंट दर जो होती है वो परसेंटेज में होती है, तो दर का क्या आई हमारे पास 10%। अब मैं इसका क्वेश्चन सेकंड करवाऊंगी अगर आपको, क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 5, जो ये वाला जो क्वेश्चन आया था, ये जो हमारे पास जो जून 2020 का टेट हुआ है, एचपी टेट नॉन मेडिकल, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एक राशि थे, आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है, एक राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज से अपने से दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में अपने से 8 गुनी हो जाएगी।
तो आप जो है ये देख सकते हैं। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी years विल इट अमाउंट टू 8 टाइम इटसेल्फ। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताती हूँ ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसको करने के लिए दो मेथड होते हैं हमारे पास। तो अब मैं पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक सा बता दूंगी आपको। इसके करने के दो, एक राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर अपने से 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों से? या अपने से 8 गुनी हो जाएगी। अब क्या है, मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में कि जब हम पहले मैं आपको इसको फर्स्ट तरीके से करवाती हूँ, जो सबसे आसान तरीका है, ट्रिक वाला। ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है और ये आया था क्वेश्चन जून 2020 में। जून 2020 में ये क्वेश्चन आया था। सबसे पहले जो हम करेंगे इसको करेंगे ट्रिक से। ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है ट्रिक में, सबसे पहले देखना है एक राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने से 2 गुनी दी। सबसे पहले तो हमारे पास राशि नहीं दी गई है, पिछले क्वेश्चन की तरह राशि को मान लेते हैं 100। ठीक है, अब साधारण ब्याज पर अपने से 2 गुनी हो जाती है। तो अब क्या बोला है इन्होंने, क्या होता है, वो अपने से 2 गुनी हो जाती है, यानी कि कितनी हो गई 200। तो कितने वर्षों में हुई, 4 वर्ष में। ठीक है, 4 वर्ष में कितनी हो गई, खुद से 2 गुनी हो गई। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि कितने वर्षों में अपने से 8 गुनी हो जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा ट्रिक यूज करना है। तो ट्रिक कैसे यूज करना है, जो हमारे पास 4 वर्ष धारण ब्याज पे दुगनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो ये जो उसमें दिया होता है उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, अब जो हमसे पूछा गया है कितने, जिसमें पूछा कि कितने वर्षों में है अपने से 8 गुनी 7 गुनी 6 गुनी, जो भी गुना पूछा हो, जो हमसे ये पूछा हो कितने गुनी हो जाएगी, अब उसको क्या करना है, उसमें से जो जैसे 8 गुनी पूछा गया है, अगर 7 गुनी 6 गुनी कुछ उसमें से एक माइनस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है 8 गुनी, सॉरी ढंग से लिख देती हूँ, 8 गुनी, तो इसमें से क्या करना है, एक माइनस कर देना। तो 8 माइनस 1 कितना बचेगा, 7 बचेगा हमारे पास। तो अब क्या करना है, जो हमारे पास ये माइनस करके बचा है, एक कम कर लेना है उसमें से जितना हमसे पूछा। जैसे 8 गुनी तो एक कम कर लिए, तो कितना बचा 7। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 28। तो कितने वर्षों में अपने से 8 गुनी हो जाएगी, तो 28 ईयर्स में। ये इसका सीधा फार्मूला होता है, एक सिंपल सा ट्रिक है। 8 गुनी ये देख सकते हैं आप, तो 28 इन्होंने दिया है, ये वाला इसका सही होगा 28 ईयर्स में। ठीक है, अगर हमसे पूछा होता 6 गुनी, तो हम क्या करते, जो निकालनी हो वर्ष में जो हमें दिया जाता है वो हम एज इट इज रखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं करते। जो ये जो निकालने के लिए पूछा होगा कितने गुने, 1 2 3 4, उसमें से एक माइनस करते हैं। अगर हमारे से पूछा होता 7 गुनी, तो हम उसमें से 7 से एक माइनस कर लेते, तो कितना आ जाता 6। और जो हमें जो वर्ष दिए होते हैं वो फिक्स रख के, जो हमारे पास आई होती है, अब जो 6 आए जैसे हमारे पास, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपको ढंग से समझना है, ट्रिक बिल्कुल इजिली आपको इससे समझ आ जाएगा। तो क्या किया हमने, जो वर्ष दिया था वो एज इट इज रखा, और जो कितने वर्षों में अपने से 8 गुना, कितने वर्ष पूछे थे हमसे, तो हमने क्या किया, उन वर्षों में से एक जो 8 गुना है, जो 8 गुना हमसे पूछा था, कितने गुना पूछा था, उसमें से हम एक माइनस कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इससे एक माइनस किया, तो कितना बचा 7। और 7 के में जो जो फिक्स में था हमारे पास, उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये 28 इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। अब मैं आपको एक रफली सा इसका पहले, रुको मैं पहले रफली से आपको बता देती हूँ, फिर इसको सेकंड वे से भी करा देती हूँ, क्योंकि वो लंबा है, जिसको करना होगा वो वैसे कर लेना। अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन अब बोलूंगी, लिखूंगी नहीं। यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों से दुगनी हो जाती है, ठीक है, तो 10 वर्षों में कितनी हो जाती है कोई राशि, तो कितनी मानी हमने, ये अलग क्वेश्चन है। मैं ऐसे आपको समझाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन और बता रही हूँ। तो कितना बोला है उन्होंने, एक राशि बोली है कितने 10 वर्षों में अपने से दुगनी हो जाती है, तो हमारे पास राशि नहीं है, तो हमने मान ली 100। तो कितनी बताई उन्होंने, कितनी हो जाती है दुगनी, यानी कि 200 हो जाती है, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो अब ये पूछ रहे हैं तो कितने वर्षों में राशि अपने से तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी। तो अब क्या करना है, तिगुनी क्या निकालना है, हमने तिगुनी निकालना है। तो हम जो हमसे दुगना तिगुना जो भी पूछा होता है उसमें से एक माइनस कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1, तो कितना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब इससे क्या करना है, एक माइनस कर लेना है। जो तिगनी बताई, तो तिगनी में से उन्होंने पूछा था कि ये राशि, तो पहले तो उन्होंने बोला था कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपने से दुगनी हो जाती है, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला है तिगुनी हो जाती है। मैं अलग क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये एक अलग क्वेश्चन है। मैं इसका इस तरह का एक और अलग क्वेश्चन टाइप आपको अभी यहाँ पे बता रही हूँ, जो मैंने बोल के ही करा, लिखा नहीं है।
तो यहाँ पे करा रही हूँ, तो इन्होंने क्या पूछा कि कितने वर्षों में है अपने आप से तिगुनी हो जाएगी। तो तिगुनी में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितनी बच गई हमारे पास, 2 गुनी ना। अब जो वर्ष दिए गए हैं उनसे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुनी वाली टर्म को। ठीक है, ये ऊपर वाला था यहाँ पे, तो इधर लिख देती हूँ मैं। तो इसको क्या करेंगे हम, 10 को जो फिक्स में है उससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 20। तो ये ऐसे ही किया मैंने, इसका एक और टाइप आप करवा दिया। अब इस क्वेश्चन का जो है ये था फर्स्ट वे, एक तरीका इसका करने का ये है। अब एक और तरीका है इसका करने का सेकंड वे, सबसे इजी तरीका तो यही होगा, आप फटाफट इससे आंसर निकाल सकते हो। अब मैं आपको लॉन्ग मेथड से बताती हूँ कैसे होगा। तो क्या बोला है इन्होंने, फिर से हम मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ सेकंड वे से, ये मैंने आपको अलग बताया, इसी तरह का एक सेम टाइम, ये नहीं अलग क्वेश्चन है, तो ये तो मैं समझाने के लिए बताया। अब इसका सेकंड टाइप मैं अगर करूँ, एक राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज से अपने से दुगनी हो जाती है। तो माना कितनी थी राशि 100, दुगनी हुई तो 200, कितने वर्षों में हुई, 4 वर्षों में। ठीक है, तो कितनी होगी 200। अब आप देख सकते हैं 4 वर्षों में कितनी हुई 200, राशि ली थी हमने 100। तो अगर आप तिगुनी होगी ये तो कितना, तो अगले जो, अगर इसने तिगुनी होना हो तो फिर क्या लेगी, फिर भी ये क्या करेगी, इधर 4 वर्ष लिए इसने तो कितने लेगी, 8 वर्षों में ये खुद से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, फिर अगले 12 वर्ष में ये अपने से 4 गुनी होगी। बड़ा लंबा चले जाएगा इस वाले मेथड से, पर ये ऐसे है करने के लिए अगर किसी ने करना हो। अब 16 ईयर्स में कितनी होगी, 5 गुनी। 20 ईयर में कितनी होगी अपने से 6 गुनी। इन्होंने 8 गुनी तक बोला है निकालने के लिए। अब आप ऐसे करते चले जाओ, 24 आएंगे, 4 का डिफरेंस तो कितनी हो जाएगी ये 7 गुनी। और लास्ट में कितनी आएगी, अब 100 को जब हम 28 जो ईयर्स में लेते हैं तब ये 8 गुना आ जाएगी, यानी कि तब आएगी 8 गुनी। इन्होंने पूछा था 8 गुनी, तब भी आ जाएगा आंसर की 800 कितने वर्षों में होगी, तो ये 28 वर्षों में। पर ये बड़ा लंबा चला जाता है, तो आपको सीधा करने का तरीका तो यही है। अगर आप उन्हें ऐसे करना हो तो आप ऐसे कर लो, तो आप पे डिपेंड करता है कि पहले 100 वर्षों में कितनी हुई, मतलब 4 वर्षों में कितनी हुई, कोई राशि 2 गुनी हुई तो फिर आप निकालते चलो, 4 वर्षों में अगर 100 के हिसाब से दुगुनी होती है तो फिर 8 के हिसाब से तिगुनी होगी, 12 वर्ष में वो 4 गुनी होगी, 16 में वो वैसे ही 4 गुनी होगी, 20 में वो 5 गुनी होगी, 24 में 6 गुनी होगी और 28 में वो 7 गुनी होगी। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। और फिर 28 वर्षों में होगी वो अपने से 8 गुनी, तो इतना लंबा चले जाएगा। जिसको ऐसे करना है वो ऐसे कर लो, जिसको ऐसे करना है, ये सबसे इजी तरीका है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ क्या करना है। एक राशि जो हमें राशि दी होती है उसको लिख लेते हैं हम, अपने से 2 गुनी, 4 वर्षों में दुगनी होती है, तो ये लिख लिया हमने। कितनी दुगनी, तो 100 का दुगना 200, 4 वर्षों में हुई 200। अब क्या करना है, जो उसमें हमारे पास ये होता है वो फिक्स ही रखना है, और जो हमें निकालने के लिए पूछा हो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, जो भी पूछा हो उसमें से, जैसे यहाँ पे 8 गुना पूछा है तो उसमें से एक कम कर लेना है। तो इसमें से करेंगे 8 गुना से एक कम करेंगे तो कितना, 8 माइनस 1 तो कितना बच जाएगा 7। अब जो ये 7 आया इसको इस फिक्स वर्ष जो हमारे पास वर्ष दिए होते हैं उससे सीधा मल्टीप्लाई कर लेना होता है, और 28 जो है आंसर, वर्ष जो है आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से विदाउट हेजिटेशन हमसे फिर से बोल सकते हो, तो हम फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे कि कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले जो है हम आज तक इसकी मैथ्स की जो है वो 15 वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी को वीडियो देखनी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से देख सकते हो। और आपको जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर और भी वीडियोस मिल जाएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड जो हमने इकट्ठे ही एक साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो आप वहां पे जा सकते हो। और ये जो हम अभी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ये हेल्पफुल रहेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल और एचपी टेट जेबीटी वालों के टेट के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।